हेलो नमस्कार। जीके विद राकेश जंगीर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने बात करते हैं तीसरी क्लास की। दो क्लास अपने करवा दी है, पहले पशुपालन की शब्दावली पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज अपने दूसरा टॉपिक है पशुओं को चिन्हित करने की विधियां और अपने जानेंगे सींग रोदन करने की जो विधियां हैं वो। इस टॉपिक में अपने बात करते हैं पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। सबसे पहली विधि है दागना, या बोलते हैं अपने इसे ब्रांडिंग। दागना दो प्रकार का होता है, एक तो ठंडा दागना और एक गर्म दागना। पशु को दाग जो लगाते हैं वो दो प्रकार की दो विधियां होती है, एक तो ठंडा दागना और एक गर्म दागना। और ये दोनों ही विधि है वो रासायनिक विधि है, ये दोनों ही रासायनिक विधि है। और गर्म दागना में अपने क्या है कि जले हुए स्थान पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का तेल लगा देते हैं और ठंडे दागना में अपने ब्रांडम तेल में डुबो के लगाते हैं। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले दागना या ब्रांडिंग। इसमें क्या होता है कि पशु की जांग पर नंबर या चिन्ह है, कोई भी नंबर या कोई चिन्ह अपने गर्म करके दबाव के साथ पशु पर लगाते हैं, दबाव के साथ पशु पर लगाते हैं और फिर उस गर्म दागना में जो जला हुआ स्थान होता है उस पर अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाना चाहिए। जले हुए स्थान पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाना चाहिए। और ठंडा दागना में क्या होता है कि इसमें कोई नंबर या कोई चिन्ह है उसको अपने ब्रांडम तेल में डुबोकर पशु के पीठ पर लगाना चाहिए। ये देखिए 27 इस पे लिखा हुआ है LC, ये सब गर्म दागना की विधि है। इसके बाद अपने दूसरी विधि की बात करते हैं, बोदना या टेटुइंग। बोदना या टेटुइंग में क्या होता है कि टेटुइंग नामक यंत्र से, कल भी अपने आप को बताया था क्लास में कि टेटुइंग नामक यंत्र से कान के अंदर की साइड एक चिन्ह लगाया जाता है और वो है चिन्ह स्थायी होता है। यह चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है। इसमें चिन्ह स्थायी होती है और सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें जो उपयुक्त समय है वो 7 से 15 दिन का है। 7 से 15 दिन का उपयुक्त समय है। ये कान है पशु का और इसके अंदर अपने टेटुइंग नामक यंत्र से ये चिन्ह बनाए हुए हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं 3 नंबर, कान काटना, या अपने इसे बोलते हैं ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग कान को क्या है कि विशेष आकार में जैसे कि वी आकार में या चौकोर आकार में काटते हैं और यह सूअर में मुख्यतः प्रचलित है और भेड़ भी साथ में याद रख सकते हैं। सूअर में ये कान काटे हुए हैं, देखो वी आकार में, वी आकार में कट लगाया हुआ है, तो इसको वी आकार में भी काट सकते हैं, चौकोर आकार में भी काट सकते हैं। लेकिन इसी से मिलता जुलता कल अपने भेड़ में एक पूंछ काटने की जो क्रिया है वो पड़ी थी। पूंछ काटना भेड़ में वो था डॉकिंग। डॉकिंग के बाद आगे बात करते हैं टैगिंग। यह एक क्या है, वैज्ञानिक विधि है। टैगिंग है वो चिन्हित करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें कान में टैग मशीन की सहायता से प्लास्टिक या धातु के नंबर वाले टैग लगाते हैं। जैसे इस गाय के कान में टैग लगाया हुआ है और इस टैग से अपने को पूरी जानकारी मिल जाती है कि गाय की कौन सी नस्ल है और गाय कब ब्याने वाली है और कब आपने इसको गर्भित करवाया था। इसकी कंप्लीट जानकारी इस टैग पर लिखे नंबर से अपने को मिल जाती है। और ये एक विशेष आकार के प्लास्टिक के या धातु के बने हुए नंबर वाले टैग होते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं रिंगिंग या छल्ला विधि। पक्षियों के पैर में लगाते हैं। रिंगिंग या छल्ला है वो पक्षियों के पैर में लगाते हैं और इसमें एल्यूमिनियम के टैग होते हैं। वो पैर, पंख या गले, पैर, पंख या गले में पहना सकते हैं, जैसे इसके पैर में पहनाया हुआ है। पेंटिंग या रंग लगाना भेड़ और बकरी में प्रचलित विधि है। पेंटिंग है वो पशु की पीठ पर करते हैं, इससे ऊन की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है।
पेंटिंग या रंग लगाना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ बकरियों में प्रचलित विधि है। इससे क्या है कि रंग लगाने से, इसके पेंटिंग करने से क्या है कि भेड़ की जो ऊन की क्वालिटी है, जब अपने ऊन उसकी उतारते हैं या उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। ये अपने भेड़ पे पेंटिंग की हुई है। उसके बाद अपने बात करते हैं गले में मेटल की पत्ती या धातु की पत्ती लटकाना। मेटल या धातु एक ही बात है। तो अपने मुर्गी या भेड़ और बकरी, मुख्यतः जो छोटे पशुओं में धातु का एक नया नंबर जंजीर की सहायता से लटका देते हैं। जंजीर की सहायता से उसके गले में टांग देते हैं, तो उससे भी अपने चिन्हित करने की यह एक विधि है और अपने पशु को पहचानने में सहायता मिलती है। उसके बाद अपने बात करते हैं पशुओं में सींग रोदन। तो सींग रोदन को अपने बोलते हैं डी हॉर्निंग। सींग रोदन क्यों किया जाता है कि छोटी उम्र में अगर पशुओं का सींग रोदन कर दिया जाता है तो वो बड़े होने पे एक दूसरे पे लड़ने, अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं या कहीं अपने खुले में चरने जाते हैं तो वो पशु सींग के द्वारा एक दूसरे पशु को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए अपने पशुओं का है वो सींग रोदन किया जाता है। अगर यह सींग रोदन की कुछ विधियां हैं जो छोटी अवस्था में सींग रोदन करने के लिए होती है। एक दो विधि ऐसी है जो अपने उसमें कोई आयु है उसका निश्चित नहीं होती। पशु की कितनी भी आयु हो, उसमें अपने बड़े सींग हो, उस समय अपने सींग रोदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सींग रोदन की 5 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है अपने रासायनिक विधि। रासायनिक विधि सींग रोदन की सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त विधि है, वो है रासायनिक विधि। इस विधि में NaOH या KOH रसायन की छड़ अपने काम में लेते हैं और इसमें सींग रोदन है वो 7 से 15 दिन या 1 से 2 सप्ताह की आयु पर करते हैं। 7 से 15 दिन या 1 से 2 सप्ताह की आयु पर इसमें सींग रोदन करते हैं रासायनिक विधि में। उसके बाद करते हैं गर्म छड़ द्वारा। यह सुरक्षित विधि नहीं है। गर्म छड़ है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित विधि है। ग्रामीण क्षेत्रों में विधि है, गर्म छड़ द्वारा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित विधि। इसमें क्या है कि कीड़े जहां पर अपने गर्म छड़ से उसकी सींग कलिका पर गर्म छड़ रखते हैं वहां पर अपने कीड़े पड़ने का डर रहता है और इससे भी सींग रोदन की जो आयु है वो 7 से 15 दिन या 1 से 2 सप्ताह की आयु पर सींग रोदन करते हैं, देख सकते हैं इसमें। उसके बाद आरी विधि। आरी विधि में क्या होता है कि सींग रोदन की आयु है वो पशु की निश्चित नहीं होती। इसमें सींग रोदन की जो आयु है वो निश्चित नहीं होती। अधिक उम्र वाले या बड़े सींग वाले पशुओं में आरी विधि का प्रयोग करते हैं। आरी विधि में क्या होता है कि अपने को पशु का सींग जब काटते हैं तो अपने को 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक सींग छोड़कर फिर काटना चाहिए। जैसे इस पशु का सींग अपने काट रहे हैं तो अपने 1 सेंटीमीटर सींग है वो छोड़कर फिर काटना चाहिए, छोड़कर काटना चाहिए। उसके बाद अपने बात करते हैं रबड़ बैंड या इलास्ट्रेटर विधि। यह 10 सेंटीमीटर तक तो लंबे सींग वाले या 10 सेंटीमीटर तक जिन पशुओं के सींग होते हैं लंबे, या फिर जो पशु छोटे होते हैं या जो छोटे सींग वाले जो पशु होते हैं उनमें ये उपयोगी है। इस विधि में जो सींग रोदन के लिए पशु की आयु है वो निश्चित होना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः यह भेड़ और बकरी में प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं कुछ सामान्य सामान्य फैक्ट जो वन लाइनर अपने ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए, जिनमें कि दागना जो विधि है अपने पेड़ के आए हैं, दागना या ब्रांडिंग उस वह 2 प्रकार की थी, ठंडी और गर्म। तो गर्म दागना और ठंडा दागना दोनों ही रासायनिक विधि है, लेकिन अपने गर्म दाग लगाने के तुरंत बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल या मीठा तेल लगाते हैं। गर्म दाग में क्या होता है कि छापे का जो साइज है वो 8 से 10 सेंटीमीटर और उसके हैंडल का साइज 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए। घोड़ों में जो टैटूइंग है वो होठ पर करते हैं। घोड़ों में टैटूइंग कहाँ पर करते हैं? होठ पर।
अधिक उम्र के पशुओं के सींग को 1 सेंटीमीटर छोड़कर आरी से काटते हैं। उसके बाद में ईयर टैगिंग पशुओं में करते हैं, लेकिन ईयर टैगिंग तो पशुओं में करते हैं, लेकिन ईयर नोचिंग कान काटना वो करते हैं सुअर में। कान काटना वो भी वी आकार या चौकोर आकार में, वी आकार या चौकोर आकार में। पेंटिंग या रंग लगाना पशु चिन्हित करने की सबसे सरल विधि है। पेंटिंग या रंग लगाना अपने भेड़ और बकरी में पढ़ के आए हैं, जिससे क्या होती है कि उनकी ऊन की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। ठंडा दागना विधि में तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री तापमान को बिना बाल काटे शरीर के भाग पर 10 से 40 सेकंड तक तथा बाल काटे हुए स्थान पर 5 से 10 सेकंड रखते हैं। पक्षियों को चिन्हित करने हेतु पहचान की सर्वोत्तम विधि टैगिंग होती है। पक्षियों को पहचान करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो टैगिंग होती है। इसी के साथ अपने पशुओं को चिन्हित करने की विधियां और उनमें सींग रोधन करने की विधियों का छोटा सा अपने वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद कल मिलते हैं अपने एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।